आज के एपिसोड की शुरुआत में राही तय कर लेती है कि अब उसे सिर्फ अपने डांस पर ध्यान देना है। उसे यकीन है कि जब परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। उसका लक्ष्य साफ है, प्रतियोगिता जीतनी है और सब उसके इस जज्बे से खुश हैं। तभी पराग लौटता है, हाथ में बप्पा का प्रसाद लिए। ख्याति मुस्कुराते हुए वो डिब्बा राही को पकड़ा देती है। राही इसे एक अच्छा संकेत मानकर खुशी से प्रसाद ग्रहण करती है। अनुपमा और राही साथ बैठकर प्रसाद खाती हैं। अगली सुबह डांस रानीज की टीम अहमदाबाद जाने की तैयारियों में जुटी है। जसप्रीत रीता की सास से पूछती है कि इतना सारा सामान क्यों ले जा रही है। जवाब मिलता है कि रीता रिश्तेदारों के यहाँ ठहरेगी, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकती। जसप्रीत कहती है कि सब होटल में ही रुकेंगे, लेकिन रीता की सास नहीं मानती। आखिरकार भारती और जसप्रीत मिलकर उन्हें मना ही लेती हैं। उधर सरिता का पति उसे भरोसा देता है कि घर की सारी जिम्मेदारी वह संभालेगा। ये सुनकर बाकी सब चकित रह जाते हैं और सरिता की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। सब लोग अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अनुपमा कहीं और ही खोई हुई है। अपने अतीत में उसे आर्यन की मौत का मंजर याद आता है। राही का गुस्सा भी। तभी भारती और जसप्रीत उसे बुलाने आ जाती हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब वो पहली बार अहमदाबाद छोड़ी थी तब सब कुछ धुंधला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन फिर उसी शहर की ओर लौटेगी। आप सब प्लीज वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। भारतीय मुस्कुराकर कहती है कि जो कुछ होता है वो किसी ना किसी भले के लिए ही होता है। अनुपमा उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि शायद यही भगवान की मर्जी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने डांस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दूंगी। जसप्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि सबको उस पर पूरा विश्वास है। अनुपमा शंख बजाकर भगवान का आशीर्वाद लेती है। उधर प्रार्थना और अंश अस्पताल से लौट रहे होते हैं। प्रार्थना कहती है कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। तभी अचानक गौतम सामने आ जाता है और गुस्से में पूछता है कि तलाक देने की हिम्मत कैसे हुई। अंश तुरंत आगे बढ़कर उसे धक्का देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गौतम सड़क पर सबके सामने चिल्लाता है कि प्रार्थना ने उसे तलाक दे दिया है और अब वो अपने प्रेमी के साथ मजे कर रही है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और गौतम पब्लिक से सहानुभूति लेने की कोशिश करता है। अंश उससे भिड़ता है, लेकिन गौतम उसे चेतावनी देता है कि वो प्रार्थना की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। अंश फिर उसे धक्का देता है। गौतम गुस्से में कहता है कि अब वो उसे तबाह कर देगा और प्रार्थना से कहता है कि अगले वार के लिए तैयार रहना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आसपास खड़े लोग कान्हा फूंसी करने लगते हैं। अंश उन्हें वहां से हटने को कहता है। फिर वो प्रार्थना से कहता है कि क्यों ना वे शादी कर ले ताकि लोगों की बातें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। प्रार्थना हैरान रह जाती है। इसी बीच अनुपमा गाड़ी में बैठ जाती है और पूरी टीम जोश में अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। दूसरी ओर राही और प्रेम कुछ निजी पल बिताते हैं, जिन्हें देखकर मोटी बा मुस्कुराती है। माँ ही सोचती है कि अच्छा हुआ गौतम आसपास नहीं है, वरना वो उसे भी परेशान करता। तभी राही पराग से पूछ बैठती है, क्या आप मुंबई गए थे? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। पराग बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम की नजरों में शक साफ झलकता है। तभी ताल से ताल प्रतियोगिता के आयोजक राही से मिलने पहुंचते हैं। राही सभी को उनसे मिलवाती है। बातचीत के दौरान प्रेम आयोजक से सीधे सवाल करता है कि राही और अनुपमा की जानकारी मीडिया में उनकी इजाजत के बिना कैसे लीक हुई। आयोजक शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कोई बहाना बनाकर बात संभाल लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर पराग प्रेम से कहता है कि अब जब सबको सच पता चल गया है तो जब बेटी अपनी मां को हरा देगी सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आयोजक भी राही को भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि डांस रानीज की टीम बहुत मजबूत है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन राही साफ जवाब देती है कि यह बात जाकर आप खुद डांस रानीज को समझाइए। इसके बाद ख्याति कटाक्ष करती है कि अनुपमा सिर्फ सहानुभूति बटोर रही है। माही भी आग में घी डालती है और कहती है कि हो सकता है अनुपमा ने जानबूझकर यह खबर लीक करवाई हो। तभी मोटी माँ सबको मंदिर जाने के लिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने राही के लिए खास पूजा रखी है। पराग ये सुनकर संतुष्ट दिखता है। उधर शाह हाउस में बाबूजी और किंजल अनुपमा के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। तोशु अपने फायदे का प्लान बताता है, लेकिन बाबूजी और किंजल उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। पाखी लीला से कहती है कि अनुपमा को वापस नहीं आना चाहिए, नहीं तो राही, परी और उसका खुद का करियर खतरे में पड़ जाएगा। लीला ये सुनकर चौंक जाती है। इसी दौरान पराग परेशान होकर एक कोने में बैठा होता है।
प्रेम पास आता है और सीधा सवाल करता है, क्या आप मम्मी को धमकाने गए थे? पराग चौंक जाता है और आखिरकार सच स्वीकार कर लेता है। प्रेम जब वजह पूछता है तो पराग कहता है कि वो अपनी बेटी को जीतते हुए देखना चाहता है, हारते हुए नहीं। उसे लगा था कि अनुपमा समझदारी दिखाएगी और उसका ऑफर स्वीकार कर लेगी। प्रेम ये सुनकर हैरानी से पूछ बैठता है। प्रेम गंभीर होकर पूछता है, क्या आप मम्मी को पैसे देने गए थे? और वहीं हमें इस सीरियल में आगे मोतिबा को दिखाया जाता है, जहां पर वो ख्याति को डांटते हुए नजर आती है और कहती है कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम राही को मोहरा बनाकर जो है वो अनुपमा जी से बदला लेना चाहती हो और तुम्हें राही की जीत से नहीं बल्कि अनुपमा की हार से मतलब है। लेकिन हमारी बात भी सुन लो कि हमें जो है वो इस घर की सुख शांति से मतलब है और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि राही जो है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले। और तभी हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि वहाँ आती है और कहती है कि हाँ मुझे लगता है यही बेटर है, मतलब जबकि राही जो है वो पीछे हट सकती है और उनकी जगह पर मैं डांस कर लूंगी। तभी मोतिबा जो है उसे डांट देती है और कहती है कि तुम तो चुप ही रहो और आग में घी डालना तो कोई तुमसे सीखे। और तभी वहां पर ख्याति कहने लगती है कि बा आप चाहे तो कुछ भी कहो, लेकिन मैं राही को जो है वो हर हाल में जिता के रखूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और यह युद्ध होगा तो होगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा जो है वो पराग के लिए गिलास में पानी लेकर जाती है और तभी वहां पराग जो है वो पानी नहीं पीता तो अनुपमा कहते हुए नजर आती थी है कि मैं आपके लिए बोतल में पानी लेकर आती हूँ। तो तभी पराग कहते हुए नजर आता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर हम पराग को देखते हैं जहाँ पर वो अपना इंटरनेशनल कार्ड निकालकर अनुपमा को देते हुए कहता है कि यह तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप अनुज की बीवी रह चुकी हैं और इस कार्ड से जो है वो आप जितना चाहे उतना पैसा जो है वो खर्च कर सकती हैं। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, अभी तक मुझे आपका मुद्दा समझ में नहीं आया। तभी वहां पराग कहता है कि आपको जो है वो पैसे चाहिए, लेकिन हमें जो है वो प्रतिष्ठा चाहिए और आप जो है वो कंपटीशन जीतना चाहती हैं और आपको जो है वो पैसों की भी जरूरत है और आपको भारती का भी इलाज कराना है। इसीलिए आप इस कार्ड से जितना मन चाहे आप जो है वो सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हैं और उसके लिए आप सबको इस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि जीत जो है वो कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। और तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि क्या मेरी बेटी को पता है कि आप उसकी जीत जो है वो खरीदने के लिए आए हैं? तो तभी वहां पर पराग भी कहते हुए नजर आता है कि सौदा जो है वो हम दोनों के बीच हुआ है, तो फिर तीसरे को बताने की क्या जरूरत है। और कहने लगता है कि यह कार्ड जो है वो आपको अमीर बना सकता है और जीत तो राही वैसे भी जाएगी ही और मैं तो सिर्फ जो है वो आपकी हार जो है वो आसान कर रहा हूँ। तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि आपको पूरा विश्वास है कि राही जीत जाएगी? तो तभी पराग कहता है कि 100%। तो तभी वहां पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम्हें पता है और इतना ही विश्वास है तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? इसका मतलब कि आपको जो है वो विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो उसके ऊपर पूरा विश्वास है। और भले ही वो अभी जो है वो घबरा रही है, लेकिन अगर एक बार उसने ठान लिया है ना तो वो जीतने के लिए पूरी जान लगा देगी। तो तभी यहाँ पर पराग जो है वो अनुपमा की बातें सुनकर कहते हुए नजर आता है कि इसका मतलब आप मेरा दिया हुआ ऑफर जो है वो ठुकरा रही हैं। तो तभी वहां पर अनुपमा जो है वो हाँ में जवाब देते हुए नजर आती है। वहीं हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे मोतिबा को दिखाया जाता है, जहां पर मोतिबा इमोशनल होकर भगवान के सामने खड़ी होकर कहते हुए नजर आती है कि श्रीनाथ जी, हमने जो है वो राही को बहुत ताने दिए, बहुत बुरा भला कहा, उसे बहुत ज्यादा दुखी किया, लेकिन फिर भी राही ने जो है वो अपनी माँ और मायके के बजाय हमारा साथ दिया। उसने रिश्तों को, घर को संभालने की पूरी कोशिश की और हमें जो है वो राही का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पराग ने जो है उसे बढ़ावा दिया। और तभी वहां पर वो श्रीनाथ जी से कहते हुए नजर आती है कि बात अगर कंपटीशन तक रहती तो ठीक था, लेकिन माही, पराग, राही जो है वो इन सब ने इसे जंग बना दिया है। और कहने लगती है कि आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपा करिएगा कि इन सब का असर जो है वो हमारे प्रेम और राही पर ना पड़े। वहीं हमें दूसरी तरफ पराग को दिखाया जाता है, जहां पर पराग जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि क्या गारंटी है कि आप लोग जीतेंगी? और तभी यहाँ पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम पूरी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे और कम से कम इस बात की खुशी तो रहेगी कि हम पीठ दिखा के भागे नहीं। और कहने लगती है कि वैसे आप कमाल हैं मिस्टर,
कोठारी ऐसी हरकतें जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं और आज जो है वो फिर वही कर रहे हैं। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो पराग को प्रसाद देते हुए नजर आती हैं और कहती है कि यह प्रसाद जो है वो मेरी बेटी को दे दीजिएगा, और वह भी एक पिता बनकर, और कहती है कि जो बेस्ट हो वह वही जीते। तो पराग कहता है कि राही जो है वो बेस्ट है। तो अनुपमा कहती है कि तो फिर पीठ पीछे जो है वो उसकी जीत खरीदने के लिए क्यों आ गए।